बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन इला यौमिद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअता अहवाअहुम बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फक्तुबना मा शाहिदीन। मोहतरम हमारे दीनी भाइयों, इज्जत माँ बहनों, हमारे बुजुर्गों और हमारे नौजवान साथियों, ये इस मसले पे जिस लिहाज से काठमांडू यूनिट ने खास तवज्जो दी है और इस पर ये दूसरा प्रोग्राम कर रही है, ये वाक़तन इससे भी ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक मसला है और मुबारकबाद के लायक हैं हमारे वो भाई जो इस मसले को हर पहलू से हमारे सामने लाना चाहते हैं। इस पे जितनी भी गुफ्तगू होगी वो इंशाअल्लाह हमारे लिए मुफीद होगी और उससे हमारे अंदर मसला हर नौइयत से वाज़ेह हो जाएगा। इसका तारीखी पस मंज़र और सारी बातें आ गई हैं। आज खासतौर से जहाँ से मैं बात को शुरू करना चाहता हूँ उस पर हमारे जो भाई तफसीर बयान कर रहे थे मौलाना नूरुल हुदा साहब, उन्होंने इशारा किया है, मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करता हूँ। मोहतरम भाइयों, ये जो बैतुल मक़दिस और वहाँ पर जो मस्जिद अक़सा है, सबसे पहले आप ये समझें कि ये मस्जिद अक़सा जिन लोगों ने बनाई थी वो कौन थे और उन्होंने इसको किस मकसद से बनाया था और उस लिहाज से उसके असल हकदार कौन है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला के यहाँ जो दीन है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों के लिए जिस दीन को जो दीन दिया है वो इस्लाम है। उसी इस्लाम को लेकर के पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए और उसी इस्लाम को लेकर के अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो ये चाहे वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाने काबा की बुनियाद मक्का मुकर्रमा में डाली हो, उसको बनाया हो, चाहे वो मस्जिद अक़सा जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जरिए से वहां पर बनाई गई हो बैतुल मक़दिस में, और उसके बाद सारे अंबिया उसको जो है अपनी इबादत के लिए मखसूस किया हो। ये गोया कि ये सारे के सारे लोग मुसलमान थे, मुस्लिम थे, अल्लाह के सामने अपने आप को हवाला करने वाले लोग थे, सरेंडर करने वाले लोग। और उन्होंने इस मस्जिद को किसी कौम, किसी नस्ल, किसी गिरोह के लिए नहीं बनाया था। ये मस्जिद हर उस आदमी के लिए बनाई गई थी जो एक अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखता हो, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखता हो और अल्लाह की किताब और रसूल के तरीके के मुताबिक जो अल्लाह की खालिस अल्लाह की इबादत करना चाहता हो, खालिस अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई थी वो बैतुल्लाह
खाना काबा भी जो क्या कहते हैं कि मक्का में है, और उसी तरह से मस्जिद अक्सा जो बैतुल मक़दिस में है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई थी। जिस तरह से कुरैश बनी इस्माइल होने के बावजूद अगर उस एक अल्लाह की इबादत की जगह उन्होंने सैकड़ों मूर्तियां रख दी थी और अपने आबाई दीन से या दीन इस्लाम से हट गए थे, तो अल्लाह ने उसको उस मस्जिद का अहल नहीं करार दिया। अल्लाह ने एक उसूल बयान कर दिया है अपनी किताब कुरान में कि अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अल्लाह की मस्जिदों को वो आबाद नहीं करेंगे जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। लिहाजा मस्जिद जिस तरह से उस वक्त के मुसलमानों का अधिकार था, जब वो इमामत और खिलाफत और वो इमामत और सियादत मुंतकिल हुई बनी इसराइल से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम ये खाना काबा की तौलियत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और मस्जिद अक्सा की भी इमामत और सियादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। इस तरह से ये किसी कौम की अमानत नहीं है, ये उस अकीदे के मानने वालों की अमानत है जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता हो, दीन इस्लाम को मानने वाला हो, उसकी अमानत है। वो जो भी मानेगा पूरी दुनिया का, वो असल हकदार है कि उस मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े, क्योंकि वो अल्लाह और खालिस अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई है। जिस तरह से कुरैश ने एक अल्लाह की जगह सैकड़ों देवी देवता बना लिया था, उसी तरह से यहूद भी अपने दीन इस्लाम से हट गए, और सिर्फ न हटे बल्कि वो मुजरिमीन ऐसे थे कि जिन्होंने अल्लाह के दीन की दावत लाने वाले अंबिया का कत्ल किया, और लास्ट में आप जानते हैं कि उन्होंने अपने बातिल अकीदा के हिसाब से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक को भी सूली पर चढ़ा दी, क्योंकि वो उसी दीन के अमीन थे, उसी दीन के दाई थे जो अल्लाह ताला ने अपने सारे नबियों को दिया था, और उस लिहाज से वो बड़े मुजरिम करार पाए, और उन्होंने अपना इस नाम भी तक बदल लिया, और वो अपना नाम उन्होंने मुसलमान से यहूदी रख लिया। लिहाजा ये मस्जिद अक्सा मुसलमानों की इस लिहाज से नहीं है कि मुसलमान कोई कौम है, इस लिहाज से है कि वो उस दीन को मानने वाली है, जिस दीन के मानने वालों के लिए वो मस्जिद बनाई गई थी। अब जो भी उस मस्जिद में का वही आदमी मस्जिद का हकदार होगा जो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाला हो, उसकी किताबों को, उसकी शरीयत को मानने वाला हो, वही उसका हकदार होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खाना काबा को पर क्या कहते हैं फातिहाना कब्जा किया, और फिर फतह के बाद वहां से सारी कुफ्र की आलाइश, शिर्क की आलाइश से उसको पाक किया, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस के फतह का इरादा बनाया, और जो जाकर के हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में फतह हुई, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस जगह नमाज पढ़ी थी अपने सहाबा के साथ, वही उसी जगह मस्जिद बनाई गई जिसको मस्जिद अक्सा कहा जाता है, और जिसके बारे में आपने अभी काफी तफसील से बातें सुनी है। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि मस्जिद अक्सा कोई कौमी या नेशन, और वो किसी फिलिस्तीनी या किसी हमास या किसी और का नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है कि वो वहां जाए। और इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां जा करके नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ताला का लेके जाना, जैसा कि अभी बहुत वजाहत से बात आ गई है, ये इस बात की दलील थी कि अब ये मस्जिद
तुम्हारी इमामत में और तुम्हारे अंडर में आ रही है, और तुम पर जो लोग ईमान लाएंगे उनके लिए ये मस्जिद अक्सा खास की गई है कि वो एक अल्लाह की इबादत करें इस मस्जिद में। तो उस लिहाज से उस मस्जिद का बहुत ही, उस मस्जिद का ताल्लुक सारे मुसलमानों से है, न कि मुसलमान के किसी एक टुकड़ी से है। वो मस्जिद वो है जहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। ये बात इससे पहले भी गुफ्तगू में आ चुकी है। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फर्ज होने के बाद 16 या 17 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे सहाबा किराम उसी मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे, और वो मुसलमानों का किबला अव्वल करार पाया। और उस मस्जिद के बारे में बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। एक बहुत अहम बात उस सिलसिले में ये है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अला अबवाब दिमश्क व मा हौलहु व अला अबवाब बैतुल मक़दिस व मा हौलहु वला ला यज़ुर्रुहुम खज़लान मन खज़लहुम ज़ाहिरीना इला इलैया ज़ाहिरीना इला अन तक़ूम अस्सा। तिबरानी की रिवायत है जिसका मफहूम है कि एक टुकड़ी, एक ग्रुप, एक गिरोह हमारी उम्मत का दमिश्क और उसके आसपास के इलाकों में और बैतुल मक़दिस और उसके आसपास के इलाकों में वो जिहाद करते रहेंगे, और उसको जो लोग मदद नहीं करेंगे, उसको उसकी मदद जो लोग छोड़ देंगे, उनका मदद छोड़ना उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वो क़यामत तक उस ग्रुप में होंगे जो कामयाब ग्रुप। यानी इसका मतलब हुआ कि जो लोग वहां जिहाद कर रहे हैं वो लोग हैं जिसको सारी दुनिया भी छोड़ दे तो वो गालिब ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह उसको नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो लोग मुजरिम करार पाएंगे जो उनको छोड़ने वाले हैं। तो ये बड़ी अहम बात है, वहां के बारे में आपको समझना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि फिलिस्तीन का मसला अब वाज़े हो गया कि फिलिस्तीन का मसला ये है कि वो अहले तौहीद की, अहले इस्लाम की सरजमीन है। वो जो मस्जिद है जिसको तोड़ करके यहूदी हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, वो मस्जिद अहले ईमान की वरासत है और अहले ईमान का उस पर हक है। तो उसके लिए सारे मुसलमानों को कोशिश करना चाहिए कि वो मस्जिद हमारे हवाले आए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पूरे फिलिस्तीन पर जालिम और दहशतगर्द इस्राएली हुकूमत का कब्जा है। बहुत छोटी सी पट्टी है जो अभी उसके बराह रास्त कब्जे से बची हुई है, और बाकी सारे पर उसका कब्जा हो गया है। दूसरा मसला वहां पर क्या हो रहा है, मुसलसल मुसलमानों के इलाकों पर कब्जा किया जाता है, वहां पर फौजी छावनी कायम की जाती है, और उसके बाद मुसलमानों को वहां से मार मार करके बेघर किया जाता है, और उनको उनके घरों पर कब्जा करके नए नए यहूदियों को ला करके बसाया जा रहा है, जो अमल मुसलसल जारी है। और अभी का जो तनाज़ा शुरू हुआ उसमें दो अहम फैक्टर थे। एक यही था कि मुसलमानों को घरों से जबरी तौर पर निकाला जा रहा था और उनके घर पर यहूदियों का कब्जा कराया जा रहा था, और दूसरा मसला जो मस्जिद अक्सा में मुसल्लीन के साथ जो उन बेहुरमती की गई और उनको ऊपर जो कातिलाना हमले किए गए, उनको जो क्या कहते हैं कि नुकसान पहुंचाया गया, ये दो बहुत अहम मसले थे जिसने ये रुख लिया। अब बहुत सारे नाहंजार या इल्म की कमी की वजह से हमारे मुसलमान भाई कहते हैं
کہ اگر وہ مزاحمت یعنی حملہ حماس کی طرف سے ہوا، نہیں، انہوں نے وہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اس ظلم کے جواب میں انہوں نے ظالموں کو سبق سکھانے کے لیے اور ظالموں کے ظلم کو اور ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے، تاکہ ظلم سے اللہ کے بندوں کو اور اس انسانیت کو اور اس زمین کو چھٹکارا دلائے، انہوں نے یہ حملہ کیا تھا۔ تیسری بات، حکومت بھی وہ علاقے جو اسرائیل کے براہ راست قبضے میں ہیں، وہاں حکومت بھی طرح طرح سے مسلمانوں پر جھوٹے الزام لگا کر کے ان کو جیلوں میں بند کر رہی ہے، ان کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگا رہی ہے، اور وہاں کی اسرائیلی عوام بھی ان کے اوپر قاتلانہ حملے کر رہی ہے، ان کی عزت آبرو پر حملے کر رہی ہے اور ان کو قتل کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو وہاں ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ، یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، جو مسجد اقصی میں کی بے حرمتی، مسلمانوں کو وہاں پر ٹارچر کرنا، مسلمانوں کے اوپر حملے کرنا، یہ بھی نہیں ہو رہا ہے ختم۔ اسی طرح سے غزہ پر محاصرہ جاری ہے، اور غزہ پہ آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھا کہ شدید بمباری ہوئی، میڈیا تک کی عمارتوں کو گرا دیا گیا، مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کا قتل کیا گیا، نہتے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور یہ بمباری کا سلسلہ ابھی تو تھوڑے دنوں کے لیے رکا ہے، لیکن آپ نے خود سنا ہوگا کہ اس کے بعد امریکہ نے ان کے ساتھ بڑی ڈیل کی ہے کہ ان کو کروڑوں کا ڈالر کا پھر ان کو جو ہے وہ سامان دیا جا رہا ہے، جس کے بعد یعنی وہ پھر کون سا طریقہ اپنائیں گے اور کس طرح سے، یہ ہم لوگوں کو دیکھنے کی چیز ہے، اور وہ اپنی چال چل رہے ہوں گے۔ بجلی کی سپلائی روک دی جاتی ہے، لوگ اندھیروں میں رہتے ہیں، پانی، گندا پانی وہاں پر فراہم کیا جاتا ہے، علاج تک کے لیے ان کو سامان نہیں فراہم ہونے دیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے کھانے پینے کے سامان تک مہیا کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی مستقل ہے، ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ 3 مساجد ہیں جہاں کا سفر مسلمان عبادت کی نیت سے کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس میں سے پہلی مسجد حرام ہے جو مکہ میں ہے، اور دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری جو ہے یہ مسجد اقصی ہے۔ ہم 2 مسجدوں میں جا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان جب سے یہودیوں کا ناجائز قبضہ ہوا ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس سفر سے محروم کر دیے گئے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے طرف ہماری توجہ ابھی تک نہیں جا رہی ہے۔ اس پر ہم لوگ نہیں بول پا رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم مسجد اقصی جائیں عبادت کے لیے، اور وہاں کے جو فیوز و برکات ہے اس کو حاصل کریں، یہ ہمارا ایمانی اور اسلامی حق ہے۔ تو ہم کو جانے سے روکنا یہ ایک غیر انسانی عمل ہے، اور ایک جابرانہ اور ظالمانہ اقدام ہے جس کے خلاف ہم نہیں بول رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان اور غیر مسلم بھی اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یہ فلسطین کے اصل مسئلے کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اسی لیے بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو دین، اسلام اور ایمان کے خلاف ہوتی ہے۔ تو یہ موٹا موٹی مسائل ہیں جو مسئلہ فلسطین کا ہے ابھی۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، مسلم ممالک، ہم لوگ کہتے ہیں کہ 56 مسلم ممالک، ہم ابھی ان کی حقیقت کی طرف آئیں گے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو مسلم ممالک میں سے بھی جو 1948 کی جنگ لڑی ہے، سارے مسلم ممالک اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ اس کو عربوں کی جنگ قرار دے دی گئی۔ اسی طرح سے یہ ہار گئے، اسی طرح سے 1969 کی جنگ ہار گئے، اور یہ بیچارے مسلم ممالک اب کیا کر رہے ہیں؟
करारदाद मुजम्मत पास कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? आप हम सब इस मसले को बखूबी जानते हैं कि बरतानिया ने नाजायज तौर पर, वो भी मुसलमान गद्दारों ही की मदद से, इस खित्ते पर कब्जा किया और उसके बाद उसको तकवीयत पहुंचाने वाला कौन है? फ्रांस है। और बाद में इस खित्ते को यूएन ने नाजायज तौर पर इसराइली हुकूमत का, नाजायज हुकूमत को जवाज पैदा कर दिया और अमेरिका ने उसको गोद ले लिया। अब बताइए, जिसने हमको मारा, जिसने मुसलमानों को वहां से बेदखल किया, जिसने उसकी नाजायज हुकूमत कायम की, जिसने उस हुकूमत की पुष्टपनाही की, जो उस हुकूमत को कायम रख रहा है, मुस्लिम ममालिक कहां जाते हैं? अभी सारे दौड़ करके कहां गए थे? यूएन में। यानी वो जो मार रहा है, मतलब बेचारगी और लाचारी की इंतहा है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जब गुलाम हो जाती है कोई कौम तो उसकी अक्ल, उसकी फिरासत, उसकी सारी चीजें वो खत्म हो जाती है और वो भीख मांगने के लिए उसके पास जो होता है जो उसका कातिल है। ये तो वैसे ही है कि जंगली सारे जानवर जिंदगी की भीख मांगने के लिए जाएं शेर के पास, यानी जिसकी ग़िज़ाई वो है। उसी तरह से ये अहमकाना इक़दाम हमारे मुस्लिम हुक्मरान कर रहे हैं कि उनके पास जाते हैं जो, जिन्होंने उसको मुसलमानों से छीना है, जो मुसलमानों से वो मुकम्मल तौर पर इनखिला चाहते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बात और समझ लेना चाहिए कि ये झगड़ा सिर्फ दीनी नौयत का नहीं है, ये झगड़ा बहुत सारा ये तिजारती नौयत का है, ये क्या कहते हैं मीठे पानी पर कब्जे का है, और ये उस जगह से मुस्लिम हुकूमतों को अपने कब्जे में रखने का है। यानी ये सियासी भी है, ये माशी भी है, और ये माशरती भी है, और ये हुकूमती भी है। यानी ये सारे लिहाज का ये मसला है जिसको हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। उस डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी अहम बातें आपसे आने से रुक जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 56 ममालिक होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? बात समझ रहे हैं? 56 ममालिक है हमारे, और फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपने इस पर कभी गौर किया? मेरे भाइयों, हमारे दीन ने हमको एक उम्मत बनाया था, उम्मत मुस्लिमा, ठीक है? लेकिन हम बन गए कितने? 56 टुकड़े। हमारे नबी ने ये कहा था कि ये किसी को नस्ल के नाम पर, किसी को गुरोह के नाम पर, किसी के रंग के नाम पर अगर हम अलग अलग होते हैं तो गोया के ये हमारी जहालत है। लेकिन आज हमारे मुस्लिम ममालिक कैसे हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, आप जरा उस हिस्ट्री को पढ़िए, थोड़ा बैक जा करके। ये 56 ममालिक बने कैसे? हमारी तो एक खिलाफत थी, हम एक उम्मत थे, लेकिन हमारे ये 56 टुकड़े क्यों हुए? एक लंबी मुद्दत तक हमारे दुश्मनों ने हमें हमारे बीच घुस करके, हम ही में से गद्दार पैदा करके हमारे अंदर ऐसे लोगों को पैदा किया जिन्होंने ईमान और इस्लाम के बजाय कहीं पर अरबी और अजमी का नारा दिया, कहीं पर जुबान का नारा दिया, कहीं पर नस्ल का नारा दिया, कौमियत का नारा दिया, और इस तरह से एक उम्मत को बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया। और जब ये नारा दिया तो उम्मत की जो इकाई थी वो कमजोर हो गई,
اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں، یعنی ہمارے تعلیمی نظام کو کمزور کیا گیا، ہمارے شعور کو کمزور کیا گیا، کہ اس پر بھی باتیں انشاءاللہ آئیں گی بیچ میں۔ اس کے بعد انہوں نے جب ہم کمزور ہو گئے تو ہم پر ایک ایک کر کے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کا اکثر علاقہ یا تو فرانس کے قبضے میں چلا گیا یا برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے برطانیہ نے کیا کیا، ہم لوگ اس پر سوچتے ہیں کبھی؟ برطانیہ نے سب سے پہلے تعلیمی نظام کو بدلا، اور اس نے اپنا جو سسٹم تھا طرز حکمرانی، اس طرز حکمرانی پر کے حساب سے حکومت کرنے کے لیے یہاں سے کل پرزے تیار کیے، یعنی تعلیمی ادارہ ایسا بنایا گیا جو نظام تو اس کا ہوگا، سسٹم اس کا ہوگا، اور اس کو چلانے والے ہمارے اور آپ کے نام والے، ہمارے اور آپ کے طرح کے مذہبی چولا والے لوگ ہوں گے جو ان کا سسٹم چلائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں سے لوگوں کو اپنے یہاں لے گئے اور ان کی ذہنی واشنگ کی، واشنگ کر کے پورا سسٹم دیا، یعنی اپنا فوجی نظام دیا، اپنا بیوروکریسی کا نظام دیا، اپنی پارلیمنٹری نظام دیا، اپنا کیا کہتے ہیں کہ عدالتی نظام دیا، اور نظام کو چلانے والے لوگ دیے، اور حکومت کرنے والوں کی برین واش کر کے اپنی غلامی پر رضامند کیا، اور جہاں اس پر رضامند لوگ مل گئے ان کے یہاں اس حکومتی نظام کو دے دیا، اور اس کے بعد مختلف ذرائع سے بعد میں یو این بنا کر کے، تو عالمی بینک بنا کر کے ان ساروں کو، ان غلاموں کو قبضہ کرے رکھنے کے لیے اور ان غلاموں کو غلامی پر رضامند رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا پورا جال بچھا دیا اور ان کے حوالے کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ٹکڑے ہوئے تو یہ کمزور ہوئے۔ دوسری بات یہ ٹکڑے کس نام پہ ہوئے؟ لسانی نام پر، علاقائی نام پر۔ تو مان لیجیے کہ اگر عربی پر کوئی آفت آتی ہے تو اجمی کو کیا مسئلہ، اجمی پر کوئی آفت آتی ہے تو عربی کو کیا مسئلہ، اردو بولنے پر آتی ہے تو بنگلہ بولنے والے کو کیا مسئلہ۔ آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں زبان کی بنیاد پر نہیں، اسلام کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر مسلمانوں ہی نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں ہی نے مسلمانوں کو آج اپنے کریم لوگوں کو پھانسیاں دے دی، کیونکہ وہ اسلام کے نام لیوا تھے اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ زبان کی بنیاد پر اسٹیٹ نہیں بننا چاہیے بلکہ دین اور اسلام کے نام پر اسٹیٹ بننا چاہیے۔ یہ جرم ان کا تھا اور ان کو آج کفر کے ایجنٹوں نے پھانسی دے دی اور وہ کفر کا ایجنڈا وہاں لاگو کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے مسلم ممالک کو پھر کچھ علاقوں میں کیا کیا، وہاں کے جن خاندانوں نے ان کو خلافت کو توڑنے میں مدد کی اور ان کی چاکری قبول کر لی، ان خاندانوں کو کہ وہ ایک ایک علاقہ، چھوٹا چھوٹا علاقہ دے دیا تاکہ وہ مضبوط بھی نہ ہو پائے اور اپنی خاندانی حکومت کو بچائے رکھنے کے لیے خود مسلمانوں کا خون کرتے رہیں، اور امت مسلمہ پر من حیث الامہ کوئی مسئلہ ہے تو یہ اٹھ کھڑا ہونے کی نہ طاقت رکھیں نہ ہوا۔ ہمارے بعض بھولے بھالے بھائی 56 ملکوں کی فوج کی تعداد لکھتے رہتے ہیں، ارے بھائی، اور کس کے مقابلے میں لکھتے ہیں؟ اسرائیل کے مقابلے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسرائیل نہیں، الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا کا کفر ایک ملت ہے۔ تو اگر فوجی طاقتی کا موازنہ کرنا ہے تو پھر یہ موازنہ کرو کہ امریکہ کی کتنی فوج ہے، برٹش کی کتنی فوج ہے، اور مطلب ساری دنیا کی فوج کو ایک جگہ کرو، پھر دیکھو کہ ان کے پاس ایٹم پاور بم کتنا ہے، تمہارے پاس کتنا ہے، فوجی طاقت کتنی ہے، جہاز کتنے، یا جتنے بھی آلات جنگ و حرب ہیں
उन सारी चीजों को देखो तो फिर तुमको समझ में आएगा कि ये मुआजना करना जन्नतुल हुमका, अहमकों की जन्नत में रहने के बराबर है। तो इस तरह से जो मुस्लिम ममालिक हैं उसकी हकीकत ये है कि आज भी आपने गौर किया है 2014 से अमेरिका अफगानिस्तान से जाने की तारीख मुतय्यन कर रहा है, लेकिन नहीं जा रहा। जो कुछ वहां करने की कोशिश कर रहा है उस पर गौर किया है। अमेरिका में एक इंसान रह रहा होता है जो नस्लन अफगानी होता है, उस कठपुतली को ला करके यहां पर सरबराह बनाता है। और अगर उसकी सरबराही में ये दीन पसंद लोग तैयार हो जाएं तो कल अमेरिका चला जाएगा, क्योंकि उसका एजेंट, उसका गुलाम वहां हुकूमत करेगा और उसके जरिए से वो काम करेगा, करने का सक्षम होगा जो उसके बगैर वो अभी खुद रह करके भी नहीं कर सकता है। उसी तरह से आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, अगर कहीं पर उनके पॉलिसी के खिलाफ कोई हमारा लीडर उभरता है तो उसको कत्ल करवा दिया। आपने देखा शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह किस साजिश के तहत कत्ल करवा दिए गए। आपने देखा कि क्या कहते हैं जनरल जियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह कैसे कत्ल करवा दिए गए। अपने क्या कहते हैं कि एक वो एम्बेसडर को भी रख करके कत्ल कर दिया अपने बड़े मकसद के लिए। किस तरह से वहां की लगाम को अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही। क्यों? क्योंकि वो एटमी एक मुस्लिम मुल्क है। आपने सुना होगा मुस्लिम एटम बम, इस्लामिक एटम बम, तो फिर अमेरिका के एटम बम को क्यों नहीं क्रिश्चियन एटम बम कहा जाता है? जबकि अमेरिका ने नागासाकी और बहुत सारे मुल्कों पर एटम बम का गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन आज वो पूरी दुनिया में एटम बम को खत्म करने के लिए तहरीक चला रहा है। बेशर्मी और बेहयाई की हद है, और हमारे मुस्लिम ममालिक उसके उसमें हैं। तो इस तरह से आप देखिए मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत आज रहती तो कभी भी इजराइल की हिम्मत न होती ये करने की, और सिनेरियो चेंज होता, लेकिन पूरे अपने एजेंटों को लगा करके कत्ल कर दिया, उनको जेल में डाला और कत्ल करवा दिया। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि ये क्या कहते हैं डेमोक्रेसी के बड़े हामी हैं। मैं आपसे पूछता हूं, डेमोक्रेसी के अगर हामी है तो उन बादशाहों को क्यों गले लगाए रहते हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है? अगर डेमोक्रेसी के हामी है तो अलजायर में 84% वोट लाने वाली हुकूमत को क्यों कत्ल गारत कर खत्म कर दिया गया था? अगर डेमोक्रेसी के हामी है तो आज मुर्सी की हुकूमत को जो डेमोक्रेसी के जरिए से आई थी क्यों फौजी कू करवा करके, और फौजी कू करने वाले एक तानाशाह के ऊपर वो क्यों अपने उसमें शामिल कर लिया? कब आंख खुलेगी हमारे मुसलमानों की? कब वो इन चीजों से निकलेंगे कि ये न डेमोक्रेसी चाहते हैं न अमन चाहते हैं, ये सिर्फ एक चाहते हैं कि सारी दुनिया पर जुल्म करें, उनका अत्याचार करें, इस्तेहसाल करें और अपनी और अपने कौम का मुफाद हासिल करें। तो इस तरह से मुस्लिम मुल्क की आपकी ये हकीकत है। एक तो ज़हनी गुलाम, ऊपर से ताकत के लिहाज से कमजोर, ऊपर से आज भी मुसलसल उनके बच्चों की वहीं जाके तरबियत होती है। आप अभी भी जायजा लीजिए तो आपका एक आदमी इमरान खान निकला था, एक आदमी है ना, कैसे पूरी प्लानिंग करके पाकिस्तान पर डाल दिया गया। उसकी परवरिश कहाँ हुई? उसकी ज़हनी सारी चीजें कहाँ हुई? वही बर्तानिया में हुई, वही यहूदी की गोद में हुई। आप उससे तवक्को रखते हैं? या इसी तरह के आप देखिए उर्दून में हमास का दफ्तर बंद करवा दिया अब्दुल्ला सानी ने। क्यों? क्योंकि उसकी मां ईसाई है, अंग्रेज है,
किसी आप मुस्लिम हुक्मरानों की बीवियों को देख लीजिए, माओं को देख लीजिए, कोई यहूदन है, कोई क्रिश्चियन है, कोई यहाँ की है, कोई वहां की है, उनको अय्याशियों में लिप्त रखा जाता है। और एक बहुत बड़ा काम क्या किया गया, हमको कुरान से दूर किया गया। एक वजह तो मैंने कहा कि हम एक थे, हमको अनेक किया गया। दूसरा क्या किया गया, कुरान ने एक बात कही थी, अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, इस्लाम अमन पसंद है, बिल्कुल अमन पसंद है, लेकिन अमन के लिए ताकत का होना, हथियार का होना बहुत जरूरी है, वरना अमन कायम नहीं हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था, वअइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दुनहिम ला तालमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह युवफ्फा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। बहुत साफ तौर पर अल्लाह ताला ने कहा था कि ऐ मुस्लिम हुक्मरानों, तुम ताकत जमा करो, कुव्वत जमा करो। आज जितने एटम बम पूरे यूरोप और अमेरिका में है, उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। जितने जंगी जहाज उनके पास है, उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। नहीं होगा तो यही करोगे कि एक बकरी शेर के पास सिर्फ गुहार लगाती है और नतीजा यही होता है कि वो उसको खा जाती है। तो ये बकरी जैसे हुक्मरानों को आप गिनाने का वो छोड़ दें। और अल्लाह ताला ने अल्लाह के इस हुक्म को मुसलमानों ने तोड़ा और कमजोर हुए, और उसका नतीजा आज ये भुगतना पड़ा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये उस सवाल का जवाब है कि इतने मुस्लिम मुल्क होते हुए क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। बाज भाइयों की ये सोच है कि मुजाहिमत अगर करेंगे, मुकाबला अगर करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। वो लोग या तो तारीख नहीं जानते हैं, या मूसा अलैहिस्सलाम की वही कौम है, या जिनके दिल में ईमान उस हद तक नहीं है जो अल्लाह ताला ने जो तरीका बताया उसको क्या कहते हैं कि वो बैठ गया हो ईमान। आप जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को इसी अर्ज़े मुकद्दस में जाने के लिए कहा गया था कि जाओ, ये तुम्हारे लिए, मोमिनीन के लिए है। तो उसने क्या कहा था, ऐ अल्लाह, यहाँ के लोग बड़े मजबूत हैं, ऐ मूसा, यहाँ के लोग बड़े मजबूत हैं, इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, कि तुम और तुम्हारे रब जाओ और लड़ो, हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्या हमारे मुसलमान यही समझते हैं? नौजुबिल्लाह। तो जो हाल मूसा की उस कौम का हुआ था कि अल्लाह ताला ने उसको छोड़ दिया था जलील खार होने के लिए, तो वही हाल आपका होगा कि आपको जलील खार होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तारीख बताती है कि जब भी मुजाहिमत की गई है तो उस मुजाहिमत के नतीजे में मुसलमान जलील भी नहीं हुआ है और मौतें भी नहीं हुई है। आप देख लीजिए, पूरी तारीख देख लीजिए ऊपर से। जब तातारियों ने मुसलमान को मारा था और बकरियों की तरह लाइन लग करके मार खा रहे थे, उन्होंने मुजाहिमत नहीं की थी, तो आपने देखा कि गाजर मूली की तरह काटे गए। हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह से ये जो बर्मा के मुसलमान हैं, उन्होंने मुजाहिमत नहीं की, गाजर मूली की तरह काटे गए, जलाए गए। और जब तक फिलिस्तीनियों ने मुजाहिमत नहीं की थी तो उनके घरों पर कब्जा किया जा रहा था और कब्जा बढ़ता जा रहा था कि नहीं ऐसा? उनके घरों पर कब्जा किया जा रहा था और कब्जा बढ़ता चला जा रहा था, उनको जलीलो खार किया जा रहा था, हो रहे थे। पूरी दुनिया ने देखा कि जब रिफ्यूजी कैंप में जो निहत्थे मुसलमान थे, उनको
साबरा और सतीला किस तरह से कत्ल किया गया कि उनके दूध पीते बच्चे, हालांकि वो जो नर्स थी वो क्या कहते हैं कि क्रिश्चियन थी, लेकिन एक औरत थी, उनको रहम आ गया, एक बच्चे पर जो दूध पीता था उसको छुपा के जा रही थी, तो उसको भी छीन लिया गया और कहा कि ये मुसलमान का बच्चा है, इसे नहीं छोड़ा जाएगा, कत्ल किया गया गार। और जब मुजाहिमत किया हमास ने, तो आप देख रहे हैं बार बार की जंग के बावजूद 1 इंच जमीन नहीं ले सके। और आज वो जलील इतने जलील हुए कि उन्होंने पहले जंगबंदी का ऐलान किया, बिला शर्त जंगबंदी का ऐलान किया। ये मुजाहिमत का नतीजा है। मुजाहिमत हर सतह पर होनी चाहिए। मुजाहिमत, इस्लाम ने नहीं कहा कि कोई तुम अकेले भी रहो तो तुम्हारे घर पर हमला करे तो तुम बकरी की तरह अपना सर पेश कर दो। कहा गया जो अपनी जान की हिफाजत में मारा जाए वो शहीद, जो अपने माल की हिफाजत में मारा जाए वो शहीद, जो अपनी इज्जत आबरू के हिफाजत में मारा जाए वो शहीद। तो मुजाहिमत हर सतह पर जो ताकत है उससे होना चाहिए। चिल्ला सकते हैं चिल्लाइए, बोल सकते हैं बोलिए, लिख सकते हैं लिखिए, मुजाहिरे कर सकते हैं कीजिए, यानी हर सतह पर मुजाहिमत की जानी चाहिए। और मुजाहिमत से आपको गलबा मिलेगा, आपको तहफ्फुज मिलेगा, आपके ऊपर जुल्म रुकेगा। और अगर मुजाहिमत नहीं किए तो जिल्लत मिलेगी और आपको कत्ल और नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला का वादा है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। बारहा ऐसा हुआ है कि छोटा ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप पर क्या किया है, फतह पाया है अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप गज़वा बद्र देख लें, आप गज़वा खंदक देख लें, आप इस तरह के सारे गज़वात को देखें जहां पर छोटा ग्रुप ने बड़े बड़े ग्रुप पर जो है कब्जा किया है। तो इस तरह से मुसलमानों को इस लिहाज से कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, एक बहुत बड़ा भ्रम जो फैलाया जाता है और जिसका मुसलमान शिकार हो जाते हैं, वो क्या भ्रम फैलाया जाता है कि ये फिलिस्तीनी अवाम की जंग नहीं है। अरे क्यों फिलिस्तीनी अवाम की जंग होगी, हम भी नहीं मानते, तो सारे मुसलमानों की जंग है। समझ रहे हैं ना, सारे मुसलमानों की जंग है। लेकिन उससे किधर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो हमास है। हमास क्या है, क्या कहते हैं कि दहशतगर्द है। दहशतगर्द किसको कहते हैं? दहशतगर्द वो है जो मस्जिद के निहत्ते मुसल्लियों पर हमला करता है और उसको मारता है, वो दहशतगर्द है। जो लोगों के घरों पर नाजायज कब्जा करता है वो दहशतगर्द है। जो यूएन के किसी रेजोल्यूशन को नहीं मानता है वो दहशतगर्द है। या जो अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह के भरोसे पर जद्दोजहद करता है वो दहशतगर्द है। यकीनन वो दहशतगर्द नहीं है, लेकिन वो चूंकि दहशतगर्द हैं, लिहाजा जैसे कुफारे मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ किस्म की तोहमतें लगाते थे, हालांकि उन चीजों में वो खुद लिप्त होते थे, उसी तरह से ये कुफ्र का और इस्लाम दुश्मनों का शेवा रहा है कि वो मुसलमानों पर हमेशा इस तरह की वो लगाता रहा है। और इससे जो है हमें होशियार रहने की जरूरत है। मोहतरम भाइयों, अब ये बात आती है हमारे करने का काम क्या है। हमारे करने का काम पहले भी वही था, आज भी वही है। हम सबसे पहले ये करने का काम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो मुस्लिम हुकूमतों पर काबिज हैं, मुस्लिम हुक्मरां हैं। उनका करने का काम ये है कि सबसे पहले वो अल्लाह और रसूल की तरफ पलटे और अल्लाह और रसूल के तालीमात की रोशनी में जो सहाबा किराम ने इक़दामात किए थे, उन सहाबा किराम
کو اپنے لیے اس کے راستے کو اپنانے کی کوشش کریں، جس طرح انہوں نے قرآن اور حدیث پر عمل کیا تھا۔ پہلا کام قرآن اور سنت کی طرف پلٹنا ہے۔ دوسرا کام امت مسلمہ کو ایک امت ہونے کا شعور بیدار کرنا ہے۔ آج کوئی مسلم ملک نہیں ہے جو ٹھیک ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے کہیں مظلوم مسلمانوں کی مدد نہ کر سکے، یہ ایک الگ سوالیہ نشان ہے، لیکن اگر کوئی مسلم مظلوم ان کے ملک میں جائے تو ان کو ویلکم کر لے، نہیں، کیونکہ وہ تو مسلم کا ملک نہیں ہے، وہ تو وہاں کی ایک قوم کا ملک ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں روہنگیا ریفوجی کے ساتھ مسلم ممالک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ امت مسلمہ ہونے کا شعور، جس امت کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے پیر میں کانٹا گڑے چوبے تو اس کی آنکھ روئے، اس امت کا ہونے کا شعور جس کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان کا ایک ایلچی روم کے دربار میں گیا اور وہ چکر لگا رہا تھا تو ان کو آواز آئی تلاوت کی، وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی اندھا ہے اور وہ جانتا پیس رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے۔ انہوں نے ان کو سلام کیا، 2 بار سلام کیا، جواب نہیں ملا، تیسری بار سلام کیا تو جواب ملا، اور انہوں نے کہا کہ شہنشاہ روم کے محل میں سلام کرنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شہنشاہ روم کے گھر میں محل میں یہ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا، لہذا اس کے پاداش میں میری دونوں آنکھ نکال دی گئی اور مجھ کو یہ سزا دی گئی ہے۔ وہ ایلچی جب واپس آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو یہ واقعہ سنایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری طاقت بڑی کمزور ہے، کوئی ریجولیشن نہیں پاس کیا، کوئی قرارداد مذمت نہیں پاس کی، کوئی 2 منٹ کا مون دھارن نہیں کیا، ایک کاغذ لیا اور خط لکھا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے دربار میں ایک اہل ایمان ہے جس کو تم نے قید کر رکھا ہے اور اس کو یہ سزا دے رکھی ہے، اگر تم نے یہ خط پاتے ہی اس کو قید سے آزاد نہ کیا تو میں اتنی بڑی فوج کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گا تو اس کا ایک سپاہی تمہارے دربار میں ہوگا اور آخری جو ہے ہمارے یہاں دارالخلافہ میں ہوگا، اور وہ پاتے ہی اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں عزیزوں، یہ امت کا شعور بیدار ہونا چاہیے کہ ہم ایک امت ہیں، ہم الگ الگ قوم نہیں ہیں، ہم الگ الگ گروہ نہیں ہیں، ہمارا الگ الگ نیشن نہیں ہے، ہمارا ایک نیشن ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو مسلم حکمران جو غلامی میں غلامانہ ذہنیت کے ساتھ مسلمانوں پر تھوپ دیے گئے ہیں، وہ مسلمانوں کو کس چیز کا ڈر دکھاتے ہیں، اور یہ ڈر ہر زمانے میں دکھایا جاتا ہے منافقین کے ذریعے سے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا اتحاد بنا لیا اور ہمارا بائیکاٹ ہو گیا تو شاید ہم معاشی اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سراسر اللہ کی رزاقیت پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، یورپ امریکہ رزق دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو اور ان کو وہ بات یاد ہونی، کیا کہتے ہیں، دماغوں میں جانی چاہیے۔ دوسری بات کہ مسلمانوں کا جو علاقہ ہے، آپ اس پر اگر غور کریں گے تو مسلمانوں کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی قوم کو چاہیے، بلکہ مسلمان اپنا اتحاد ایک کر لیں تو یورپ امریکہ اس سے بھیک مانگنے کے لیے آئے۔ سارے خنیج پدارت، معدنیات مسلمانوں کے ملک میں، ساری اپجاؤ زمین، چاہے آپ کیا کہتے ہیں کہ
फल फ्रूट ले लें या अनाज ले लें, वो मुसलमानों के मुल्क में है। सारे मीठे पानी के जखीरे मुसलमानों के मुल्क में है। और जो कुवत होती है ना, इंसानी कुवत, जन पावर, वो मुसलमानों के पास है। मुसलमानों के पास एक वाज़े लाए अमल है, एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि उस्वा और नमूना है। क्या चीज नहीं है मुसलमानों के पास? बस जरूरत है कि वो उम्मते मुस्लिमा बन जाए और अपनी एक खिलाफत कायम कर ले, एक करेंसी बना ले, अपना माशी निजाम कायम कर ले, अपना फौजी और अस्करी निजाम एक बना ले। फिर आप देख लीजिए कि दुनिया सिर्फ मुस्लिम ममालिकों में नहीं, पूरी दुनिया में अमन और चैन कायम हो जाएगा। तो ये मुस्लिम ममालिक के करने का काम है जो उनको करना चाहिए। दूसरी चीज ये मुसलमान ममालिक में ये करनी होगी और लोगों को इस पर नजर रखनी चाहिए, मुस्लिम ममालिक के लोगों को, कि वो सारे इदारे जो कुफ्र के दिए हुए हैं, उन सारे को खत्म करके इस्लामी नहज पर इदारे कायम किए जाएं। इस्लामी नहज पर मदरसे कायम किए, स्कूल कायम किए जाएं, कॉलेजेस कायम किए जाएं, यूनिवर्सिटियां कायम की जाएं, अदालत कायम की जाए, ब्यूरोक्रेसी का निजाम कायम किया जाए और सारे निजाम इस्लामी सिस्टम के एतबार से कायम किया जाए और मगरबी जमहूरियत के इस झूठे ढोंग से पूरे तौर पर आजादी ले ली जाए। उसमें किसी तरह की भी इन चीजों की कोई गुंजाइश न रखी जाए। और मुस्लिम मुल्कों में ताकि गुलाम पैदा होना बंद हो जाए, जो ज़हनी गुलाम पैदा होना बंद हो जाए। और जो लोग यूरोप में जाकर के, अमेरिका और यूरोप में जाकर के ज़हनी गुलामी की ट्रेनिंग लेते हैं, वैसे लोगों को कभी अपना मुल्क का रहनुमा न बनने दिया जाए। इसके ऊपर कड़ी नजर रखनी चाहिए जो उनको करनी है। अब ये बैतुल मक़दिस के तय क्या करना है? तो ये बात साबित हो चुकी है कि ये बैतुल मक़दिस का इलाका मुसलमानों का है। हमारे इस्लामी लिहाज से भी, पॉलिटिकल लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, हमारे वजूद के लिहाज से भी। लिहाजा उस इलाके पर मुसलमान बिला किसी शर्त के उस पर अपना इक़्तिदार कायम कर ले, जितनी जल्द हो इसके लिए प्लानिंग करके बैतुल मक़दिस को और फिलिस्तीन को पूरे को मुसलमान अपने कब्जे में ले लें। और एक बात आप देख लीजिए, तारीख गवाह है, फिलिस्तीन पर जब जब मुसलमानों की हुकूमत रही है, वहां यहूदियों को भी अपने मजहब के लिहाज से अपनी इबादत करने की पूरी छूट मिली है। ईसाइयों को भी अपने मजहब के लिहाज से अपनी इबादत करने की पूरी छूट मिली है और मुसलमानों को भी अपने मजहब के लिहाज से अपनी इबादत करने की पूरी छूट मिली है और अमन और शांति के लिहाज से कायम हुआ है। लिहाजा इस बात का तकाजा भी है कि हर कौम को, हर मजहब वाले को अगर उस पर जबर न करे और वो अपने मजहब के लिहाज से इबादत पुरअमन माहौल में करना चाहे, तो उसके लिए बैतुल मक़दिस का मुसलमानों के कब्जा में होना जरूरी है। ईसाइयों के कब्जे में हुई तो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, यहूदियों का कत्लेआम हुआ, यहूदियों ने कब्जा किया तो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, ईसाइयों के साथ भी जुल्म सितम हुआ। और आप जानते हैं कि तारीख इस बात पर भी गवाह है कि ईसाइयों को अगर इज्तिमाई तौर पर मारा है और उसको बहुत सख्त सजाएं दी है, तो यह ईसाइयों ने दी है। स्पेन में आप जाकर के उस तारीख को देख सकते हैं। ईसाइयों ने यहूदियों से कहा कि तुम ईसाइयत कबूल कर लो वरना सबको कत्ल कर दिया जाएगा। उन्होंने बज़ाहिर ईसाइयत कबूल कर ली। उसके बाद उन्होंने अपने जासूस लगाए कि कौन खतना करवाता है और कौन सुअर नहीं खाता है, और जिन लोगों को पकड़ा गया उनको आग में जला दिया गया। जर्मन में हिटलर ने किया, ये सब लोग जानते हैं। मेरे भाइयों, आज तक एक छोटी सी तारीख नहीं कह सकती है
बल्कि उस दौर में जबकि इटली ने, फ्रांस ने, ब्रिटानिया ने, जर्मनी ने, पूरे यूरोप ने इनको धुतकार और निकाल दिया था, तो इंसानियत के नाते यही खिलाफत उस्मानिया है जिसने उनको रहने की जगह दी। लेकिन कहा कि सांप को आप दूध और शहद जितना खिलाएंगे उससे जहर ही निकलेगा। वो इस कौम ने फिर अपनी तारीख से साबित कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान हुक्मरानों का ये काम है कि बिला किसी तरद्दुद के, किसी क्या कहते हैं कि रेजुलेशन की जरूरत नहीं है, किसी उसकी जरूरत नहीं है, पूरे प्लानिंग के साथ उस अर्ज पर काबिज हो जाए और उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है जो अपनाए। मैं सारे मुसलमानों से कहूंगा, पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहूंगा, ये पैगाम पहुंचाया जाए हर एक तक कि हम हर तरह के इख्तिलाफात को छोड़ करके एक मुसलमान हो जाएं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत साफ कहा है, बुताने रंग खू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। सारे मुसलमान मसलकी इख्तिलाफात, बिरादरी का इख्तिलाफात, कौम का इख्तिलाफात, रंग का इख्तिलाफात, नस्ल का इख्तिलाफात, नेशन का इख्तिलाफात, सबको छोड़ करके एक उम्मत बन जाएं, तभी जाकर के ये बैतुल मक़दिस पर होगा। और सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी चाहिए, हमको करनी चाहिए, पहले दिन भी और आखिर दिन भी, अल्लाह ताला ने दो चीजों के साथ अपनी नुसरत का ऐलान किया है। एक है नमाज और एक है सब्र, यानी अल्लाह से ताल्लुक और अपनी बात पर, अपने रास्ते पर जमे रहना। लिहाजा मैं सारे मुसलमानों से ये कहूंगा कि इस दिल में अल्लाह पर उम्मीद, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से मोहब्बत पैदा कर लो और सारी दुनिया का डर निकल जाएगा। क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है फिर वो अल्लाह के आल से भी मोहब्बत करता है। मेरे मोहतरम भाइयों, तो सारे हुक्मरान भी, सारी अवाम भी और सारे मुसलमान भी अल्लाह की तरफ पलटे और अल्लाह से लौ लगाएं। और लौ लगाने का मतलब सिर्फ बैठ करके दुआएं नहीं करना है। लौ लगाने का मतलब जो हमारे नबी ने सिखाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि पूरी तैयारी की और गज़वा बद्र में थोड़े से लोगों को लेकर के पहुंच गए और सफ आरा हो गए और तब अल्लाह के सामने सजदा रेज हुए। यानी तैयारी के साथ साथ आप अपने आप को अल्लाह से लौ लगाइए कि अल्लाह ही आपको सचमुच की हर तरह की का ताउन कर सकता है। वो न बनिए मूसा की कौम जो कह दे कि है मूसा तुम और तुम्हारे रब जाकर के लड़ो, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती बनिए। तो इधर आइए। अब मैं कह रहा हूं कि हमारे जैसे लोग जो नेपाल में रह रहे हैं, जो इस तरह के ऐसी जगहों पर रह रहे हैं, जो क्या कहते हैं, जिनके पास कोई ताकत, कोई हुकूमत नहीं, वो क्या करें? तो सबसे पहले बात, हाँ मैं एक बात कहना, पहले उससे मेरे जहन से निकल गई थी, बात याद आ गई, मैं बताऊं। एक तस्वुर क्या दिया जाता है, अरे इजराइल तो इतनी बड़ी ताकत है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ भी डगमगा डगमगा करके मेरी गुफ्तगू सुन करके भाग रहे हैं कि पता नहीं नजरुल हसन की गुफ्तगू सुनेंगे और उसमें शामिल रहेंगे तो पता नहीं कल ही आफत टूट पड़ेगी, है कि नहीं। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को मजबूती अता फरमाए। तो पहले हकीकत समझ लीजिए। लोग ये समझते हैं कि इजराइल ना काबिल तस्खीर ताकत है, ऐसी ताकत है कि वो हर जगह नजर रख लेती है। मैं आपको बताऊं, इजराइल निहायती बुज़दिल कौम है, हमेशा जलील हुई है, हमेशा जलील होगी। आज सिर्फ ये वो कामयाब इसलिए है कि उम्मत मुस्लिमा ने अपने अल्लाह से रिश्ता को तोड़ लिया है और वो उसी तरह बुज़दिल हो गई है जैसे वो बुज़दिल थे। इसीलिए वो जो है
हम यहाँ बोल रहे हैं, वरना उन्हें 1856 में, नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, 1956 में इसराइल को जबरदस्त शिकस्त हुई थी। और मुझे बताइए, ये हमास जिस इलाके में है, जिसको आप गजा की पट्टी कहते हैं, कितना बड़ा है? हमारे ये जो काठमांडू से भी छोटा है। उस छोटी जगह पर लोग रह करके इतने हथियार जमा कर लिए, इतनी बड़ी ताकत बना ली। अगर वो हर जगह हर बिल में घुस करके देख रहा था, तो अगर वो नहीं देख पाता, तो पहले ये बात दिमाग से निकाल लीजिए कि इसराइल न बहुत बड़ी ताकत है, न हर बिल में घुस करके सबको देख रहा है। वो सिर्फ अल्लाह की जात है जो हर चीज पर नजर रखती है। न इतनी बड़ी ताकत है कि जिसको कोई मगलूब ही नहीं कर सकता। ऐसी कुछ बात नहीं है। ये कुफ्र ने हमारे दिमाग में बैठाया है और हमारे ईमान की कमजोरी ने उसको कबूल कर लिया है। और अगर वो इसी बड़ी ताकत होती तो मुट्ठी भर मुजाहिदीन के सामने आज घुटने नहीं टेक देता। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हम सारे मुसलमानों से कहेंगे कि ये रोब निकाल दीजिए कि ये कौम ऐसी है कि बस नेपाल में भी हम कुछ करेंगे, बस यहाँ भी पकड़ लेगी, वहां भी पकड़ लेगी और वहां भी देख रही है। अरे कुछ नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं। दूसरी बात, इस सिलसिले में हम लोग अपने इल्म को बढ़ाएं, जो हम लोग कर सकते हैं, नेपाल के लोग। तीसरी बात, हम जो इल्म हासिल करें उसको पॉजिटिव अंदाज से मुसलमान और गैर मुस्लिम सब तक पहुंचाएं, क्योंकि गैर मुस्लिम भी इस हकीकत को नहीं जानता है और मुसलमान भी नहीं जानता है। आपको मालूम है कि अभी जो वोटिंग हुई है यूएनएचसीआर में, उसमें नेपाल और भारत उन मुल्कों में रहा जिसने किसी की तरफ वोट नहीं डाला है। इसका मतलब है कि हम अपने हुक्मरान को सही बात नहीं समझा सके हैं, मसले की नोयत नहीं बुझा सके हैं। तो जरूरत है कि हम उन तक सही बात पहुंचाएं कि ये कौमी और नस्ली मसला नहीं है। तो ये दूसरी बात यह है कि उस इल्म को पहुंचाएं जिस तरह भी पहुंचा सकते हैं। इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हो सकती हैं, हर इलाके में हो, बार बार हो, मुख्तलिफ नाहिए से हो। हम सोशल उसमें लेख लिख सकते हैं, यानी जो भी तरीके आप अपना सकते हैं उसके जरिए से सब तक इस मैसेज को पहुंचाएं। एक बहुत बड़ा काम हम ये कर सकते हैं कि हम उसके प्रोडक्ट का मुकम्मल बाइकाट करें। बहुत लोग कहते हैं कि उसका विकल्प दो। विकल्प पहले से था। जब इजराइल नहीं कुछ चीज बना रहा था तो उस वक्त विकल्प था कि नहीं था? आपको कोका कोला का विकल्प क्यों चाहिए जो आपकी अतड़ी भोंटी सबको खराब करता है? तो ये निहायती अहमकाना बात है कि विकल्प, और जिसकी जरूरत है उसका विकल्प मौजूद है, पहले भी था। लिहाजा क्यों बायकॉट कीजिए? ताकि उससे कमाई हुई पैसे से जो हमारी मस्जिदें मिस्मार की जा रही हैं, जो हमारे मुसलमानों को कत्लेआम किया जा रहा है, जो वो मजबूत ताकत बन रहा है, वो नहीं बन सकेगा। इसको और एक काम जो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, हम अपनी नस्ल की, यानी मुसलमान, ये मैं नेपाल क्यों कह रहा हूं, ये जितनी बातें अभी बता रहा हूं नेपाल के लिए मैं कह रहा हूं। हमारे मुसलमान की अक्सरियत पढ़ी लिखी नहीं है, लिहाजा हम हर इलाके में ऐसे इदारे कायम करें जहां मुसलमान मुकम्मल इल्म के साथ और इस सोसाइटी को और इस मुल्क की क़यादत करने के लायक बन करके उभर सके। मुसलमान को पढ़ाएं लिखाएं, इल्म को आम करें, हर घर में इल्म का, हर इंसान को इल्म से आगे बढ़ाएं। ये हम कर सकते हैं सच्चा इल्म। और उसी तरह से एक काम हम ये कर सकते हैं जो हमारे नेपाल में हम लोगों को कमजोर कर रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए कहा था, हम नेपाल के लिए खास कर रहे हैं, वो ये कि यहाँ जो हमारे असबियत है
علاقے کے نام پر, برادری کے نام پر, یا جس نام پر بھی ہو, اس کو عملاً مٹا دیں, ذہن سے کھرچ کے پھینک دیں. اور کچھ اختلافات ایسے ہیں جس میں آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کو ٹالریٹ کیجئے, دوسرے کو آپ گالیاں نہ دیجئے, اور جن کاموں پر ہم ایک ہیں اس پر ہم ایک رہ کر کے آگے بڑھ جائیں. ایک بن جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنی. محترم بھائیوں, اور پھر یہی بات ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے رشتہ کو مضبوط کریں, اللہ سے زیادہ دعائیں کریں. اور دیکھیے, ہماری ہی نہیں پورے دنیا کے مسلمانوں کی بیچارگی کیا ہے. ابھی ہم چاہیں یا ہمارا کوئی مسلمان بھائی چاہے, نیپال کا نہیں, کسی بھی مسلم ملک کا, انڈونیشیا, ملیشیا کا, وہ جانا چاہے وہاں فلسطین, غزہ, نہیں جا سکتا ہے. یہ ساری نیشنلزم کی بندشیں ایسی لگا دی گئی ہیں, اور اتنے اپنے غلاموں کے پہرے بیٹھا دیے گئے ہیں, اور اتنی چیزوں کو لگا دیا گیا ہے کہ آپ چاہ کر کے, جب وہ نہیں کر سکتے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا ہی پوچھے گا جتنی آپ کی طاقت ہے, لیکن اگر طاقت سے کم کیا تو ضرور پوچھے گا. اور دوسری میں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. اس حق سے جو ہمیں محروم کیا جا رہا ہے, اس بات کو ہر انسان تک پہنچائیں. ہم نے کبھی کسی کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا ہے, اور نہ ہمیں اس حق سے محروم کیا جانا چاہیے. میرے محترم بھائیوں, باتیں بہت ساری ہیں, لیکن چونکہ وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے, ایک ہی مجلس میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں, نہ اس کی توقع رکھنی چاہیے, نہ کرنے والا کر سکتا ہے. لہذا میں اب اپنی باتیں اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اے اللہ, اس امت مسلمہ کو تو ایک امت بنا دے. سب لوگ کہیے آمین. اے اللہ, اس امت مسلمہ کو تو اپنے رسول اور قرآن کا سچا پیرو بنا دے. اے اللہ, تو اس امت مسلمہ کو تو پھر وہی امت بنا دے جو تو نے, جس کے لیے تو نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے. اے اللہ مدد فرما. اے اللہ قبل اول کو آزاد کر دے. سارے دنیا میں جتنے مسلمان مظلوم ہیں ان کی تو مدد فرما. اے اللہ مسلمانوں کو دین کا شعور عطا فرما, اور ہمیں ایک بن کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. گفتگو بہت ہی جامع رہا, اور ٹاپک کے آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے. اور جو پہلے, جیسا کہ پہلے انفارم کیا گیا تھا کہ جو پچھلے پروگرام میں جو سوالات باقی رہ گئے تھے اس کو اگلے پروگرام میں شامل کیا جائے گا. تو اس سے حساب سے میں نے مولانا کو پہلے ہی وہ تمام سوالات ان کو دے دیا تھا, اور انہوں نے ان تمام سوالات کا جواب اس اسپیچ میں انہوں نے دے دیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جن بھائیوں نے سوال کیا تھا ان کا جواب اس میں آ گیا ہوگا. آج کے اس پروگرام میں نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ جو پروگرام جو سوالات ہیں وہ چیٹ باکس سے لیا جائے گا. تو اس میں بس ایک سوال آیا ہے, مجھے لگتا ہے اس کا بھی جواب آ گیا ہوگا, پھر بھی میں یہ سوال یہاں پہ رکھ دے رہا ہوں. یہ عبدالسلام کا غالباً ان کا سوال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ پیلسٹائن میں ہو رہا ہے, ہوتے آیا ہے, اس سے ہم مسلمانوں کو کیا سیکھ لینی چاہیے, اور کون سے پریکاشن لینے چاہیے جس سے اور بھی ایسے مسجدوں پہ جہاں کی ظلم ہو رہا ہے یا ہونے کا امکان ہے اس سے بچا جائے. ہم کہاں فیل ہوئے جس سے یہ سچویشن کریٹ ہوا, اور ہماری فیلور سے نکلنے کا سولوشن کیا ہوگا. یہ سوال عبدالسلام صاحب کا ہے. جزاک اللہ خیر.
वैसे आपने सही कहा कि गुफ्तगू में इस पर बातें तो आ गई हैं। मैं फिर भी अजीजम के सवाल को थोड़ा सा मैं टच करूंगा। देखिए, मैंने ये बात कही है और मैं इस पर फिर से आपकी तवज्जो चाहूंगा। बहुत सारे मुसलमान कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। मान लीजिए कि कोई कहता है कि शायद हम नमाज छोड़ दिए हैं तो हम पर ये कुफ्र गालिब। कोई कहता है कि वो मिसवाक छोड़ दिए, कभी कभी क्या क्या। देखिए, हर इबादत जो अल्लाह ताला ने फर्ज की है वो सब का अपना एक मकसद बयान किया। नमाज को अल्लाह ताला ने अपनी याद के लिए फर्ज किया है और वो इबादत की रूह है और वो ईमान का बिल्कुल समझिए कि वो नब्ज है। जो हर मुसलमान को, अगर वो ईमान वाला है तो उसको नमाजी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो आफत आई है इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है। इसकी वजह जैसा कि मैंने कहा, इसकी सबसे पहली वजह है कि हमने अल्लाह को एज ए होल छोड़ दिया। एक दूसरा, कुरान में जो तालीम दी गई थी, कुरान ने क्या कहा था, पूरी उम्मत को एक बनाया था। लेकिन हम क्या हुए, हम क्या कहते हैं कि उसमें टुकड़ियों में बट गए। तीसरा, कुरान ने क्या कहा था मुस्लिम हुक्मरानों को कि तुम जो है ताकत जमा करना, फौजी ताकत जमा करना, ताकि उसके जरिए से अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मन को तुम काबू में रखना और दुनिया में अमन कायम करना। हमने उसमें चूक खाई और हम पीछे हो गए। हमारे दरमियान जो कुफ्र ने हमारे ऊपर अपने एजेंटों को थोप दिया, अपना सिस्टम थोप दिया, हमने चुपचाप उसको कबूल कर लिया। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी कि एक मोमिन को अगर कांटा चुभता है तो ये एक जिस्म के पैर को अगर कांटा चुभता है तो आग होती है, तो उसी तरह से एक मुसलमान को कुछ हो तो सारे मुसलमान को बिलबिला उठना चाहिए। ये तसव्वुर, ये शऊर हमसे खत्म हो गया। लिहाजा मैं ये कहूंगा, मैंने जैसे नेपाल के मुसलमानों को सामने रख करके जो बातें कही हैं, अभी हम नेपाल के लिए कर रहे हैं और अब्दुल सलाम भी शायद नेपाल के ही हैं। मैं उनसे ये कहूंगा, हुक्मरानों के लिए जो मैंने कहना था वो कहा है कि सबसे पहले आप अल्लाह की तरफ आइए, कुरान का बनज़रे गायर मुताला कीजिए तर्जुमा और तफसीर के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए और पढ़ते रहिए और उसका इस लिहाज से मुताला कीजिए कि आपके अंदर ये पैदा हो जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किया था तो अभी के हालात में हम कैसे इसको कर सकते हैं, उस लिहाज से कीजिए। और पहला जो हुक्म था कुरान का कि पढ़ो, लिहाजा आपका एक एक बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। और आपको जो अल्लाह ने जिस काम के लिए कहा था कि तुम दुनिया के इमाम हो, तो हर मसले में उसकी इमामत कीजिए। और जो सबसे बड़ा कमजोरी जो मुसलमानों ने की, वो जो दीन शरीयत पर सांप बन करके बैठ गए और उसको दूसरों तक नहीं फैलाया, यानी दावत इस्लाम की तालीम को दूसरों तक फैलाना, ये काम कीजिए। अगर ये सारे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह और अल्लाह पर भरोसा रख करके अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़िए, सब्र के साथ आगे बढ़िए। अल्लाह ताला जरूर आपको, हमको, सबको हमारी मदद करेगा और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया उस अमन को महसूस करेगी जिस अमन का पैगाम लेकर के इस्लाम आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल और एक भाई ने किया है, आजाद हुस्नैद साहब ने, क्या अब दज्जाल के आने का वक्त हो गया है? मोहतरम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिन कोई तो करके नहीं बताया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कोई दिन मुतय्यन करके नहीं बताया, न कुरान में ये दिन कोई मुतय्यन करके आया है, तो अब हम कुछ क्या कहते हैं कि हादीस की रोशनी में इन चीज़ों पर एक
जन्नी कहा जाए, एक राय ही कायम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अल्लाह और हमारे इल्म का यकीनी जरिया सिर्फ कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है, और उसमें सबसे यकीनी जरिया यकीनन कुरान है, अगर वहां से हमको यकीनी तौर पर किसी दौर, किसी जमाने और किसी टाइम फ्रेम को नहीं दिया गया है, तो हमें इस पर जो भी उलमा की बातें आ रही हैं उन सब पर रखिए। और दज्जाल का वाकयातन वक्त आ गया, दज्जाल अपने वक्त पर आएगा, मसीह भी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अपने वक्त पर आएंगे, इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह भी अपने रहमतुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इमाम महदी भी अपने वक्त पर आएंगे। लेकिन अल्लाह आपसे न इमाम मेहदी के बारे में पूछेगा, न ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछेगा, न उस वक्त के मुसलमान के बारे में पूछेगा। अल्लाह हमसे, आपसे, हमारे बारे में पूछेगा। अगर हम दज्जाल की आमद का और इमाम महदी की आमद का इंतजार करके हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे, तो हम अल्लाह, रसूल और उम्मत सबकी नजर में मुजरिम करार पाएंगे, और अल्लाह के यहाँ हमारी बख्शिश नहीं होगी, और हम अपने क्या कहते हैं गुनाह का खमियाजा भुगतेंगे, और इसी तरह से जलीलो खार होते रहेंगे। लिहाजा ठीक है, वो हमको ईमान है कि हमारे नबी ने कहा है वो अपने वक्त पर आएगा, लेकिन अभी हमारा काम जो है हम अपनी ड्यूटी पूरी करें और उसके आने के इंतजार में न बैठे रहें, बल्कि उसके आने के फितना से अल्लाह की पनाह मांगे, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनत मसीह दज्जाल। हम ये दुआ करें कि वो फितना, वो दौर हमको ना देखना पड़े, लेकिन हम उसकी वजह से बैठे न रहें, वो अपने वक्त पर आ जाएगा। हमारा काम जो है हम अपना काम करते जाएं। शुक्रिया। हम लोग प्रोग्राम के आखिर में आ चुके हैं, और यहाँ पे दो भाइयों ने और सवाल किया है, ये आखिरी सवाल होगा, इससे आज हम लोग सवाल नहीं लेंगे। मैं दोनों सवाल को पेश कर दे रहा हूँ, हो सकता है दोनों को एक साथ में जवाब आ सकता है। एक सवाल अंग्रेजी में सरवर अंसारी भाई का है। उन्होंने ये सवाल किया है कि इस इश्यू को, जो करंट इश्यू है, इसको गांव घर में, जो गांव का इलाका है, वहाँ पे कैसे लोगों में आम किया जाए, इस करंट इश्यू को लोगों में कैसे इनहेंस किया जाए। उन्होंने एक ये सवाल किया है। और मोहम्मद अली साहब का सवाल है कि आफ्नो आडम्बर में विभाजित मुसलमान में इत्तेहाद र मुत्तहिद संभव छ, यसका लागि हाम्रो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ। दो सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, अल्लाह इन भाइयों को जज़ाए खैर दे। देखिए बाबू, एक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि, या ये मकूला है, मतलब मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ, बहरहाल ये कहा गया है कि कल्लिमुन नासा हस्बा उकूलिहिम, कि आदमी से उनकी अकल के लिहाज से बात करो। तो साफ बात है कि ये बात हम हर जगह पहुंचा सकते हैं। अब तो उसके लिए अब उस पूरी गुफ्तगू शायद हमको अभी नोट करानी पड़े कि आपको ये जाके कहना है। आप इसका एक ये रख लें कि हम साधारण तौर पर ये कह सकते हैं कि ये मस्जिद अक्सा, ये मस्जिद क्या कहते हैं, मस्जिद अक्सा जो है वो मुसलमानों की मस्जिद है, और ये पूरा, उसमें हर मुसलमान को उसी तरह जाने का अधिकार है जैसे खाने काबा और मस्जिद नबवी जाने का अधिकार है। उससे हम लोगों को वंचित कर दिया गया है, हम लोग महरूम कर दिए गए हैं, और ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। वहां पर वो लोग जो इस मस्जिद अक्सा की असल पोजीशन को बहाल करना चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये जो एक बात रह भी गई थी, मैं इसी जवाब में उसको समेट दूं, वो ये है कि आज पूरी दुनिया में वहाँ के मुसलमान जो, जिनको उनके घरों से भगा करके यहूदी उनके घरों पर काबिज हो गए हैं, वो जो लोग थे, वो जो बेचारगी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। और ये सारे जुल्म को बहुत ही सरल अंदाज से उनके सामने रखा जा सकता है, और उनसे
इस चीज में उनका उनसे वो जो कर सकते हैं ताकि उनके जहन को उस लिहाज से हमवार किया जा सकता है, ये आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब रही बात के मुसलमानों में इत्तेहाद को क्या कहते हैं कैसे कायम किया जाएगा, मेरे भाइयों पहली बात तो ये है कि अगर नामुमकिन कह करके चलेंगे तो हर चीज पहली फुर्सत में नामुमकिन लगती है, ठीक है। तो लिहाजा ये बात तो दिमाग से रख दीजिए, निकाल दीजिए कि कोई चीज नामुमकिन है। मुमकिन है, पहले आप हम ये गौर करें, हम तो बैठ के दूसरे पर फतवा लगा देंगे, लेकिन मैं अपने दिल से पूछता हूं कि क्या इस इत्तेहाद के लिए मैंने अपना जो जितनी ताकत लगानी थी लगा दी है? जितना जितना अच्छा रवैया हमको पेश करना था हमने कर दिया है? नहीं किया है। और देखिए सारी कोशिश के बावजूद आपको, अल्लाह के रसूल को भी ये काम नहीं दिया गया था कि लोगों को जबरदस्ती बदल दें, तो आपके जिम्मे किसने ये काम लगा दिया है? तो आपका काम जबरदस्ती कोई चीज किसी के दिल में बैठा देना नहीं है, न इसके लिए आप आए हैं न हम आए हैं। हमारा काम है जो सही काम है उसके लिए इखलास के साथ कोशिश करते रहना, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में ये बात कही जा सकती है कि जरूर ये उम्मत एक प्लेटफॉर्म पर आएगी और अल्लाह इसकी तौफीक दे। आमीन।